पत्रकार का जीवन कितना ज़्यादा मुश्किल रहता है, कितना ज़्यादा कठिन रहता है और बहुत ही अंडरपेड लोग हैं ये लोग। तो हम चाहते हैं कि हम इनको एक प्लेटफ़ॉर्म दें जहाँ से ये अपनी आवाज़ भी रख सकें और थोड़ा बहुत अपनी कमाई भी कर सकें। तो खबर उस लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी को भी मिलनी चाहिए कि क्या चल रहा है उसके आजू-बाजू में। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको न्यूज़ पढ़ने नहीं आता है, तो हमारा प्लेटफ़ॉर्म पे क्या होता है कि हम सिर्फ़ वीडियो ओनली कंटेंट डालते हैं। कि वो वीडियो इंसान सुन सकता है, अपने नेटिव लैंग्वेज में सुन सकता है, उस खबर को समझ सकता है। पूरे भारतवर्ष में करना चाहते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ के हैं और साथ में जो लोकल पब्लिक है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा जाए। क्योंकि ट्विटर हर लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उतने पढ़े लोग लिखे नहीं है। और इनका मुख्य मकसद ये है कि लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी का खबर छपे, और इसमें मैं एक लाइन जोड़ दे रहा हूं कि लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी जो है वो खबर बना भी सकता है। क्या जी? और ये सिड्जो का कमाल है। बाकी जब भी पत्रकारों की बात होती है और लोकल पत्रकारों की बात होती है, तो हम ये समझते हैं कि किसी चैनल पर आकर किसी पत्रकार का जिक्र होगा, कोई पत्रकार आकर खबर बताएगा। हमारे पास अभी जो बैठे हैं इनका नाम शुभम चौबे है, और इन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया है जो लोकल के लिए वोकल होने का काम करेगा। इसकी खास बात यह है कि आप कहीं से भी यहां पर इस ऐप पर खबर अपलोड कर सकते हैं और इसके एवज में आप पैसा भी कमा सकते हैं। पत्रकारिता की एक जो चीज छूट रही है वो ये कि गांव की खबरें बाहर नहीं आ पाती हैं। पत्रकारिता की एक चीज जो छूट रही है ये कि हर जगह के लिए अलग अलग आप चैनल देखना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुभम चौबे लेकर आए हैं जहां आप बिहार के हर गांव के या फिर बाहर किसी राज्य के हर गांव की तस्वीर को, उसके खबर को जान और देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सिटजो ऐप की। इसका पूरा नाम है सिटीजन जर्नलिज्म। बाकी की जानकारी शुभम देंगे, और पत्रकारिता खबर के जो बीच में एक गैप रह जाता है उसको इनका ऐप कैसे भरेगा, इस पर मुख्य चर्चा होगी। क्या है ये ऐप और क्या करते हैं आप? ऐप जैसे आपने बताया कि सिटीजन जर्नलिज्म से डिराइव होकर सिटजो आया है, तो ये कैसे कि सिटीजन जर्नलिज्म और डिजिटल जर्नलिज्म को इंडिया में बहुत ज़्यादा एम्पावर करता है। और बात आती है कि ज़रूरत क्यों पड़ी इस ऐप की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो देश का चौथा स्तंभ जिसको बोलते हैं, वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से उसको करना चाहिए। तो पूरा का पूरा जो भार है चौथा स्तंभ का, वो आके गिर जाता है डिजिटल जर्नलिज्म के ऊपर। जैसे कि बिहार में आप जनता जंक्शन काम कर रहे हैं, लेकिन फिर दिक्कत यही आता है कि इंडिया में जो डिजिटल जर्नलिज्म है वो एग्जिस्ट करता है 3-4 फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पे। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया। लेकिन कि जैसे हम जानते हैं कि फेसबुक क्या है, फेसबुक इज अ फ्रेंड मेकिंग ऐप, राइट? या ट्विटर अपना माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है, इंस्टाग्राम फोटो शेयरिंग ऐप है। तो न्यूज़ के लिए अपना कभी एक प्लेटफॉर्म बना ही नहीं जहाँ की लोग न्यूज़ शेयर कर सके। हम हर जगह न्यूज़ ने हर जगह अपना रास्ता बना लिया है, और ये कैसे कि ये सब के बीच में बहुत ज़्यादा केओस हो चुका है। तो डिजिटल जर्नलिज्म को अपना कभी स्पेस मिला ही नहीं। और खासकर जब बात करते हैं रूरल इंडिया की, गांव देहात क्षेत्र के एरिया की, तो यहाँ पे रियल टाइम में जो न्यूज़ होता है, जो बड़े शहरों का न्यूज़ आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे मिल जाता है, लेकिन गाँव का न्यूज़ आपको अगर कुछ देखना है तो नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ कि आप एक ट्रैवलर हैं, आप उत्तराखंड या लद्दाख की किसी वादियों में जाते हैं, वहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड होता है, कुछ ट्रैफिक फंसा हुआ है, लेकिन आपको वहाँ का लोकल न्यूज़ नहीं मिलेगा क्योंकि आप वहाँ के लोकल पत्रकार को, लोकल मीडिया उसको नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आप हमारा ऐप वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो लोकल न्यूज़ के सेक्शन में आप जाइएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ के रियल टाइम में क्या सिचुएशन है, क्यों ट्रैफिक लगा है, क्या लैंडस्लाइड है, क्या कुछ नहीं है। तो आपको सब चीज ऐसा मालूम पड़ेगा। मतलब हर जगह खबर एग्जैक्ट टाइम पर आप तक पहुंचता रहे, रियल टाइम में आपको मिलेगा खबर। क्या प्रोसेस है? अगर मान लीजिए कि कोई न्यूज डालना चाहता है, किस तरह का न्यूज डाल सकता है, किस भाषा में डाल सकता है, कितने देर का डाल सकता है? तो हमारा प्लेटफॉर्म बहुत बहुत आसान तरीके से कोई भी इंसान यूज कर सकता है, चाहे वो एक पत्रकार हो, चाहे मीडिया हाउस हो, या एक इंडिविजुअल हो, जो भी एक व्यक्ति है। तो कैसा है कि जैसे कि आप फेसबुक पे अपना फोटो डालते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, वैसे ही आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, अपना न्यूज डाल सकते हैं। तो अगर आप पत्रकार हैं तो आपको एक प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ेगा, जिसमें हम आपका एक 2 राउंड का इंटरव्यू लेंगे। हम जानना चाहते हैं कि आप कितना ज्यादा सक्षम हैं और आपको कितना ज्यादा न्यूज के एथिक्स के बारे में मालूम है। क्योंकि बात वही होती है ना कि डिजिटल जर्नलिज्म आपको बहुत बड़ा स्पेस देता है, लेकिन साथ साथ में बहुत ही ज्यादा मिसयूज होता है डिजिटल जर्नलिज्म का। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी पत्रकार हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं वो सच में पत्रकारिता करना चाहते हैं, पत्रकारिता के बारे में उनको मालूम है। तो उनको 1-2 प्रोसीजर से जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, जिसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि उनको कितना ज़्यादा न्यूज़ के बारे में मालूम है। अगर वो प्रक्रिया उनको हो जाता है, पास कर जाते हैं, तो उनको हम एक वेरीफाइड बैच देते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे जैसे कि लोग विश्वास कर सके कि हाँ, अगर इस पत्रकार के थ्रू अगर हमें कोई न्यूज़
मिल रहा है, तो ये तो न्यूज़ सही। सही रहेगा जी। और तो इसमें कैसा है कि हम पत्रकारों को मोनेटाइज भी कर रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब अपने क्रिएटर्स को मोनेटाइज करता है, फेसबुक अपने क्रिएटर्स को मोनेटाइज कर रहा है, तो हम भी पत्रकार को मोनेटाइज कर रहे हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म देने से कुछ नहीं हो जाएगा। प्लेटफॉर्म तो हम बहुत लोगों को दे सकते हैं, लेकिन जैसे कि पत्रकार को जानते हैं कि पत्रकार का जीवन कितना ज़्यादा मुश्किल रहता है, कितना ज़्यादा कठिन रहता है, और बहुत ही अंडरपेड लोग हैं ये लोग। तो हम चाहते हैं कि हम इनको एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ से ये अपनी आवाज भी रख सकें और थोड़ा बहुत अपनी कमाई भी कर सके। तो नियर बाई फ्यूचर में हम इनको मोनेटाइज करने वाले हैं, अपने पत्रकारों को अपने प्लेटफॉर्म पे। कितना देर का खबर डाल सकते हैं? खबर आप मिनिमम 30 सेकंड से लेके 13 मिनट के बीच में खबर डाल सकते हैं। क्या है मतलब प्ले स्टोर पे अवेलेबल है आपका ऐप? प्ले स्टोर पे है, सिटजो नाम से, CITZO। तो वहाँ डाउनलोड करिए और उसके बाद वहाँ पे डाउनलोड कीजिए। अगर आप पत्रकार हैं तो अपने आप को वेरिफिकेशन के लिए हमें एक फॉर्म आएगा आपके, वहाँ पे सर्च करेंगे तो आप फॉर्म पे जाइए, हमें रिक्वेस्ट फिल कीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। और साथ साथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के लिए है, पूरे भारत के लिए। अभी जो भी 12 मेजर लैंग्वेजेस हैं इंडिया में जो बोले जाते हैं, लोकल लैंग्वेजेस, मराठी, गुजराती, मलयालम, तमिलनाडु का हो गया, तो अब सारे लैंग्वेजेस में है। तो लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं बिहार से, क्योंकि बिहार मेरा जन्मभूमि है, तो हम चाहते हैं कि इसकी शुरुआत बिहार से हो, ये मुहिम बिहार से शुरू। बड़ा सवाल ये है कि आजकल फेक न्यूज बहुत चलता है जी। तो आपका ऐसा माने कि आपके प्लेटफॉर्म पे लोग आते हैं, जुड़ते हैं, काम करते हैं, लोग देखते भी हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो वहाँ पे न्यूज होगा वो फेक नहीं होगा? इसके लिए क्या मुहिम या फिर क्या तरीका अपनाएंगे? नहीं, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है मीडिया इंडस्ट्री के लिए, फेक न्यूज़ जो आपने बताया, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो कैसे कि अभी हमारी जो टीम है, जो हमारी डेवलपमेंट टीम है, इंजीनियर्स की टीम है, वो एआई पे भी काम कर रही है कि एआई के थ्रू कैसे फेक न्यूज़ को टैकल किया जाए। लेकिन साथ साथ में हम मैनुअल पे भी काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे जो पत्रकार रहेंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके आपके तहसील लेवल तक रहेंगे, तहसील कह लीजिए, वार्ड कह लीजिए, या फिर प्रखंड कह लीजिए। तो हमारे में प्रोसीजर ये है कि जो हमारा एक पत्रकार रहेगा, बाकी लोग तो हमारे प्लेटफॉर्म पे पार्टनर्स की तरह जुड़े रहेंगे, लेकिन एक पत्रकार हम हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी कंपनी की तरफ से रहेगा, जो इस बात का बस ख्याल रखेगा कि जो भी न्यूज़ हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं वो वेरीफाई होके ही आए। कि अगर आप समझिए कि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से कोई पत्रकार कोई प्रखंड से न्यूज़ डाल रहा है, तो हमारा जो पत्रकार गोपालगंज में है, अगर उस न्यूज़ को अगर कोई 10 बार से ज़्यादा फेक न्यूज़ रिपोर्ट किया, तो विद इन हाफ एन आवर के अंदर, आधे घंटे के अंदर, हम अपने गोपालगंज में जो हमारे प्रमुख हैं हम उनको कांटेक्ट करेंगे और उनको बोलेंगे कि ये चीज़ आप वेरीफाई कीजिए, ये सही है या गलत है, क्योंकि 10 बार हमको फेक न्यूज़ का रिपोर्ट आया है। तो वहाँ पे वो वेरीफाई करेंगे और अगर गलत होगा तो हम टेक डाउन कर लेंगे। तो ऐसे ही पूरा का पूरा भारत में ही चलेगा, हर जिला में। क्या है इसका, इस ऐप का मोटिव यही है कि डिजिटल जर्नलिज्म को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जैसे कि हम जान रहे हैं कि आजकल कैसा होता है ना कि आप जैसे पत्रकार बहुत अच्छा काम करते हैं डिजिटल जर्नलिज्म के फील्ड में, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारा मास रिपोर्टिंग हो जाता है, कभी सरकार बहुत ज्यादा खुश हो जाती है तो आपकी पेज को डिमोनेटाइज कर देती है। सरकार खुश हो जाती है बहुत खुश हो जाती है जी जी, तो आपकी पेज को डिमोनेटाइज करती है। तो आपको क्या होता है कि आपका जो 3-4 साल का एक मेहनत रहता है, आपने 0 फॉलोअर से लेके 5 लाख 10 लाख फॉलोअर इकट्ठे किए हैं, वो चंद सेकंड में आपको हटा दिया जाता है। और बाहर की जो एंटिटी कंट्रोल करती है वो विदेशी एंटिटी है। जैसे कि आपने फेसबुक पे बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं चुनाव के साथ छेड़छाड़ करने में, ट्विटर पे लगे हैं, और आपको उस पेज को रिकवर करने में आपको सालों साल लग जाता है, कभी कभी आता भी नहीं, रिकवर भी नहीं होता है। तो ये दिक्कत हमें दिखी इंडिया में कि एक तो कोई इंडियन मतलब मीडिया हाउस नहीं है, या इंडिया का कोई ऐप ऐसा नहीं है जो कि डिजिटल जर्नलिज्म को बढ़ावा दे, और ऐसा कोई ऐप था ही नहीं जो। और हमारा जो खास बात है इस ऐप का कि वीडियो ओनली कंटेंट है, तो आपको न्यूज़ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि गांव का जब हम बात करते हैं ना कि द लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, जैसे आप भी बोलते हैं हर बात पे, तो खबर उस लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी को भी मिलनी चाहिए कि क्या चल रहा है उसके आजू बाजू में। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको न्यूज़ पढ़ने नहीं आता है, तो हमारा प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि हम सिर्फ वीडियो ओनली कंटेंट डालते हैं, कि वो वीडियो इंसान सुन सकता है, अपने नेटिव लैंग्वेज में सुन सकता है, उस खबर को समझ सकता है। और कोई आम आदमी जुड़ना चाहे तब आम आदमी अगर जुड़ना चाहते हैं तो अगर इस पे कोई रोक टोक नहीं है कि कौन जुड़ सकता है कौन नहीं जुड़ सकता है, लेकिन हाँ, पत्रकारों के लिए एक प्रबंध है कि अगर वो जुड़ेंगे तो हम उनको मोनेटाइज करेंगे, मीडिया हाउस को मोनेटाइज करेंगे। लेकिन एक आम आदमी के, जैसे कि हमने बोला कि सिटीजन जर्नलिज्म को भी बढ़ावा देना ज़्यादा जरूरी है, कि अगर आपका कोई खबर, आप एक इंडिविजुअल है, भारत के नागरिक हैं, आपकी खबर कोई नहीं चला रहा है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, उस पर आप वीडियो बना सकते हैं, आपके साथ जो भी दिक्कत हो रही है आप वहाँ पे दिक्कत डिलीवर कर सकते हैं। और साथ साथ में हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो बात होती है ना कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो हर एक एरिया के, या पब्लिक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, हम उनको भी इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर रहे हैं कि अगर आपके साथ, जैसे कि ट्विटर पे क्या होता है कि बड़ों शहर में आपके साथ कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप ट्वीट करते हैं वहाँ के लोकल अथॉरिटीज को, फिर आपकी समस्या दूर कर दी जाती है चंद मिनटों में, आधे घंटे 1 घंटे में हो जाती है। तो ये चीज हम पूरे भारतवर्ष में करना चाहते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ के हैं, और साथ में जो लोकल पब्लिक है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा जाए, क्योंकि ट्विटर हर लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उतने पढ़े लोग लिखे नहीं है,
तो हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम इन सबको एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि अगर उनके साथ एक इंडिविजुअल के साथ कोई दिक्कत हो रही है, वो अपनी कहानी हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर करें और लोगों के सपोर्ट से वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम पड़ेगी और हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी वो समस्या उनकी दूर हो जाए। चलिए, ये शुभम थे। बाकी पत्रकारों के लिए नरेंद्र मोदी भी कहते रहते हैं कि लोकल के लिए आपको वोकल होना चाहिए। तो जैसा कि शुभम ने बताया कि 12 भाषाओं में अभी उपलब्ध है और शुरुआत ये बिहार से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार इनकी जन्मभूमि है और इनका मुख्य मकसद ये है कि लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी का खबर छपे। और इसमें मैं एक लाइन जोड़ दे रहा हूं कि लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी जो है वो खबर बना भी सकता है। क्या जी? और ये स्टूडियो का कमाल है। बाकी आपको नीचे एक बैंड दिख रहा होगा, वहां शुभम का नंबर दिया है, आप फोन करके बात कर सकते हैं जुड़ना चाहे तो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सिटीजो का प्ले स्टोर का लिंक है, आप डाउनलोड करिए और सिटीजन जर्नलिज्म को प्रमोट करिए, क्योंकि पत्रकारिता असली और नकली से हटकर, ओपिनियन से हटकर सिर्फ अगर फैक्ट्स, डेटा और पत्रकारिता रह जाए तो बहुत सुखद अनुभव होगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।